नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें को जानेंगे भूगोल के इस क्लास में। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बना है भारत का नक्शा। भारत का ये नक्शा बनाया गया है और हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और हम जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये कितने हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में ये है पश्चिम, यहाँ पर है गुजरात, इधर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इधर यहाँ से ये पश्चिम इधर एरिया कहते हैं। इधर क्या बोलते हैं? इस एरिया को पश्चिम बोलते हैं। पश्चिम, ये पश्चिम है। इधर वाले को पूरब बोलते हैं। इधर वाले को पूरब बोलते हैं। यानी जब हम खड़े होते हैं ऐसे ऐसे खड़े हो गए तो ऐसे कर लिए तो दाहिनी साइड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पश्चिम। दाहिनी साइड को हम पश्चिम बोलेंगे और इधर वाले बाईं साइड को हम पूरब बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर सूरज जो निकलता है वो पूरब की तरफ निकलता है, पूरब से निकलता है। पश्चिम में सूर्यास्त होता है, सूर्योदय पूरब से होता है, यानी बाईं साइड से होता है जब हम खड़े हुए तो। और नीचे साइड क्या होगा? दक्षिण होता है। दक्षिण नीचे साइड होता है और ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि दक्षिण पश्चिम किधर पड़ेगा। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे एकदम जैसे खेत में कोई खड़ा कर देता है, किसान खड़ा कर देते हैं पुतला बनाकर, सेम टू सेम ऐसे खड़े हो जाइए आप। और दाहिनी साइड आप देखिए, दाहिनी साइड क्या पड़ेगा? पश्चिम। दाहिनी साइड पश्चिम बन रहा है ना। अब बाईं साइड क्या पड़ेगा? पूरब। तो हम पूरब लिख देते हैं इधर। क्या पड़ेगा बाईं साइड? पूरब। पूरब पड़ता है किस साइड? बाईं साइड पूरब पड़ता है। देखो पूरब इधर पड़ा और दक्षिण वो पश्चिम इधर पड़ा। और इधर साइड सर के ऊपर ऊपर साइड क्या पड़ रहा है? पड़ रहा है उत्तर। ये उत्तर, यानी जम्मू कश्मीर किधर है? उत्तर है। उत्तरी राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। ये किधर है? ये है उत्तर। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो अब नीचे नीचे क्या पड़ेगा? इधर पश्चिम, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर नीचे दक्षिण। पैर की साइड में क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा। तो यहाँ क्या पड़ता है? इधर दक्षिण, ये दक्षिण पड़ता है। तो हमने ये सीख लिया कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसे जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो भारत से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सीमा कितने किलोमीटर बनाता है? कि मतलब ये होता है, सीमा बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी, जैसे अब ये कोई है वृत्त, अब यहाँ से एक और वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक जो टच हो रहा है पॉइंट, उसी को कहते हैं सीमा बनाता है। तो भारत से कितनी दूर तक टच होता है ये पाकिस्तान? तो कितने किलोमीटर तक? 3,323 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भारत से पाकिस्तान सीमा बनाता है? 3,323 किलोमीटर
पाकिस्तान सीमा बनाता है भारत से। उसके बाद और आगे अगर चले गए और अगर ऊपर की तरफ चले गए यानी उत्तर की ओर, तो अफगानिस्तान भी सीमा बनाता है भारत से। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान जो है भारत से सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान सीमा बनाता है भारत से। उसके बाद ये उत्तर साइड है। उसके बाद चाइना। चाइना चाइना सीमा कितने किलोमीटर बनाता है भारत से? चाइना कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से? 3488 किलोमीटर। चाइना इधर से यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है। तो चाइना भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा भारत से, भारत किस देश से बनाता है, या भारत से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ी सीमा, लंबी सीमा है, तो 3488 किलोमीटर है। किसकी? चाइना की। चाइना जो है भारत से 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद तिब्बत है। चाइना चाइना के बाद यहीं पर ये तिब्बत ही है। उसके बाद भूटान, नेपाल। तो पहले नेपाल देख लेते हैं। तो नेपाल नेपाल जो है यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार। तो नेपाल कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से? तो 1751 किलोमीटर। कितने किलोमीटर नेपाल सीमा बनाता है भारत से? 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से नेपाल। नेपाल भारत के उत्तर में है। उसके बाद यहाँ पर है भूटान। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर इतने में है भूटान। भूटान भी एक बहुत छोटा सा देश है। भूटान भूटान कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से? तो भूटान बनाता है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भारत से ये जुड़ा हुआ है। इसका एरिया जो है वो 699 किलोमीटर में जुड़ा हुआ है। पूरा ये बॉर्डर बनाता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो म्यांमार आता है। तो म्यांमार सबसे पूर्वी देश है। भारत से जो सीमा बनाने वाला सबसे पूर्वी देश है। सबसे पूरब में म्यांमार है। म्यांमार कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से? तो 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत से। क्या? म्यांमार। म्यांमार कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 1443 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है म्यांमार। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है? भारत के इधर से भी सीमा बना रहा है, इधर से भी बना रहा है। यानी सबसे बड़ा राज्य हमने कहा क्या कि 3488 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला। लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बना रहा है। 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है भारत की जुड़ी? बांग्लादेश से। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जुड़ी हुई है क्या? सीमा। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। अब ये क्या है? बांग्लादेश के नीचे ये है बंगाल की खाड़ी। यहीं पर यमुना गंगा इधर से ही आती है और यहाँ गंगा का मुहाना है। उसके बाद इधर से ही ब्रह्मपुत्र आती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र का मुहाना यही है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे आती है। उसके बाद ये है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसके बाद ये है अरब सागर। 8 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? गुजरात, इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इधर से है यहीं पर। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से ऐसे, उड़ीसा से होते हुए और एक देश से होते हुए मिजोरम, त्रिपुरा से होते हुए ऐसे म्यांमार से होते हुए निकल जाती है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
उसके बाद ये है श्रीलंका। यहाँ भारत के सबसे दक्षिणी मतलब दक्षिण में कौन सा देश है तो कहेंगे श्रीलंका। भारत के सबसे दक्षिणी देश, भारत का जो दक्षिणी, भारत से जो नीचे, यानी भारत से सबसे दक्षिणी देश कौन सा है तो क्या है श्रीलंका है। और उत्तर में क्या है अफगानिस्तान और तिब्बत। अब एक पॉइंट और होता है, भारत का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी पूरब से, यानी पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर। यानी भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी, लेकिन पूरब से पश्चिम की दूरी तो है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ तक है तो हम बता देते हैं। भारत की पश्चिम की सबसे अंतिम बिंदु, पश्चिम में सबसे अंतिम बिंदु यानी अंतिम स्थान, यानी जहां पर भारत की सीमा समाप्त होती है, भारत की सबसे पश्चिम अंतिम सीमा, भारत की सबसे पश्चिमी अंतिम सीमा क्या है गुजरात का गौरमोता। क्या है गुजरात का, ये है गुजरात, यानी गुजरात, ये है गुजरात। अब गुजरात में कहाँ से का, गुजरात में कहाँ है गौरमोता। गुजरात में कहाँ है गौरमोता। गौरमोता यहाँ कहीं है, यहाँ पर है एकदम छोटा सा, क्या है गौरमोता। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है गुजरात गौरमोता। अगर कोई पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है तो क्या है बताओगे गुजरात में है गौरमोता, यानी गुजरात में एक स्थान का नाम है गौरमोता। तो क्या कहेंगे गुजरात में एक स्थान का नाम है गौरमोता। जैसे बोल दिया जाता है कि यूपी, अब यूपी में लखनऊ में रायबरेली और प्रतापगढ़, सीतापुर, तो ऐसे हैं जिले के नाम। और इसी में एक स्थान का नाम ये भी है गौरमोता, ये गौरमोता लिखा हुआ है। तो उसके बाद पश्चिमी बिंदु क्या है गौरमोता। गुजरात का पश्चिमी बिंदु, यानी भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है गुजरात में कहाँ पर तो गौरमोता। अब आते हैं पूर्वी बिंदु की। तो भारत का सबसे पूर्वी, यानी भारत का सबसे पश्चिम पूरब में, भारत का सबसे पूरब में अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम स्थान क्या है, एकदम अंतिम स्थान, या जहां से भारत की सीमा समाप्त होती है वो अंतिम स्थान कहाँ है, उसका नाम क्या है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है किबिथु, की बी किबिथु, किबिथु एक स्थान है। किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है छोटा सा, वहां का नाम है किबिथु। सबसे अंतिम पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, यहाँ कहीं पर है किबिथु, ये नाम है अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान का, वहाँ वही जगह जो है भारत की सबसे लास्ट बिंदु है, सबसे लास्ट एरिया, सबसे लास्ट जगह, या कह दोगे सबसे लास्ट पॉइंट है भारत का किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, अंतिम पश्चिमी बिंदु क्या है तो गौरमोता गुजरात है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, यानी भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, यानी जम्मू कश्मीर। क्या है इंदिरा काल,
क्या है? इंदिरा काल। यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर को मिटा देते हैं, क्या कह लिखेंगे? इंदिरा काल। उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु, जहां पर भारत की सीमा समाप्त होती है तो उसे क्या बोलते हैं? इंदिरा काल बोलते हैं। इंदिरा काल बोलते हैं। यहाँ कहीं पर है भारत का सबसे अंतिम बिंदु, यहीं पर है, क्या है? केटू, जिसकी लंबाई है 8,648 लगभग किलोमीटर। यहीं पर है केटू की लंबाई, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? केटू। 8,600 कुछ लंबाई है, जैसे कि 48। तो उसके बाद भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल। कोई पूछ ले कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल होगा, यानी इंदिरा गांधी को याद कर लो आप लोग। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी उत्तर देना, यानी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और हर व्यक्ति को, जैसे पाकिस्तान को भी उन्होंने अपने ही भाषा में उत्तर दिया था लड़ाई में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात गौरमोता, गुजरात गौरमोता, गुजरात गौरमोता, गुजरात गौरमोता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश की बिथू, अरुणाचल प्रदेश की बिथू, अरुणाचल प्रदेश की बिथू, अरुणाचल प्रदेश की बिथू। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश की बिथू, अरुणाचल प्रदेश की बिथू, अरुणाचल प्रदेश की बिथू। भारत का सबसे दक्षिणी, यानी भारत के जो ये बना हुआ है, भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, क्या है? कन्याकुमारी। दक्षिणी पॉइंट क्या है भारत का? क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में क्या है? केप कमोरिन। कन्याकुमारी में एक स्थान है, केप कमोरिन नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कहाँ पर? केप कमोरिन। कन्याकुमारी में कहाँ पर? केप कमोरिन। तो आप लोग भूलोगे नहीं, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने बताया है। अब खड़ा हो जाता हूँ, अब देखो कैसे, ऐसे कर लो। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात गौरमोता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात का गौरमोता। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात गौरमोता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वो है अरुणाचल प्रदेश की बिथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? गुजरात का, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का की बिथू, अरुणाचल प्रदेश में की बिथू, या अरुणाचल प्रदेश का की बिथू। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल। इंदिरा काल उत्तरी बिंदु, इंदिरा काल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? ये है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ये है अरब सागर, ये है लक्षद्वीप, ये है पूरा लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे से एकदम प्रवाल द्वीप बनते हैं। प्रवाल एक होते हैं जीव, उनके डेड बॉडी से बनते हैं ये द्वीप। इनके विषय में हम बताएंगे, लेकिन बस आप लोग छोटे छोटे जानिए बस अभी। तो ये है अरब सागर, और यहीं पर है हिंद महासागर। ये कहाँ है? यहीं पर है हिंद महा हिंद महासागर। ये है हिंद महासागर। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर बना है, जो हमारे देश के नाम पर बना है, या किसी देश के नाम पर बना है, तो वो है हिंद महासागर।
ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत बार आया हुआ है कि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सागर है, महासागर है, कौन सा ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर बना है, किसी देश के नाम पर बना है, तो उसे क्या बोलेंगे? हिंद महासागर। उसे हिंद महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर जो हमारे हिंदुस्तान के नाम पर बना है, हिंद महासागर जो हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर बना है, हिंद महासागर जो हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर बना है, उसे हिंद महासागर कहते हैं। यानी हमारे देश के नाम पर एक महासागर भी बना है जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब आते हैं मेन पॉइंट पीओके पर। पीओके हमारे भारत का नक्शा है उसमें दिखाया जाता है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यानी ये सब पॉइंट यहाँ तक भारत है। अभी कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि भारत का सही नक्शा जो है, भारत का जो सही नक्शा है ये है, ये पॉइंट है। अगर इतने को मिटा दिया जाए, यानी इतने को सिर्फ मिटा दें, तो इतना भारत का असली नक्शा है। इतने को अगर मिटा दें, इतने को, तो भारत का असली नक्शा, जितने में भारत की इस समय सीमा है, जितने में भारत की जो आर्मी लगी हुई है, भारत की जो असली सीमा है, ये पॉइंट है। सिर्फ इतना, लद्दाख वाला इतना है। ठीक है। ये है अक्साई चीन। 1965 की लड़ाई में 1965 की लड़ाई में चाइना ने भारत से इसे छीन लिया। यानी भारत के इस स्थान पर, अक्साई चीन पर, चीन ने कब्जा कर लिया। किस सन में? 1965 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इतना जान लीजिए आप लोग। कब कब्जा किया अक्साई चीन को? चीन ने 1965 की लड़ाई में भारत के इस हिस्से पर कब्जा किया। किस हिस्से पर? अक्साई चीन पर। अक्साई चीन पर कब्जा चीन का कब हुआ? 1965 में। अब आते हैं पीओके पर। यह है पीओके। पीओके की लड़ाई भारत की 1900 कब हुई थी? 47 में। 1947 में जब लड़ाई हुई थी, जब देश का बंटवारा हुआ, तभी उसके बाद जब बंटवारा हो गया पूरी तरह से, तब कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद फिर ये पीओके की जो सेना थी, जो पाकिस्तान की, वो भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक बैग अचानक हमला उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से तब हमारे देश की सेना यहाँ तक अट नहीं पाई और इन्होंने यहाँ तक कब्जा कर लिया अपना। तो पीओके भी जो है पाकिस्तान के द्वारा धोखे से अपना लिया गया, यानी हड़प लिया गया। तो यहां तक ये है पीओके। अब पीओके में दो है, एक बाल्टिस्तान है। पाकिस्तान ने ये पीओके को दो क्षेत्र बांट दिया है, एक बाल्टिस्तान है, एक आजाद कश्मीर है। और जहां पर पाकिस्तान की का पूरी तरह से कब्जा है, पाकिस्तान की आर्मी वहां लगी रहती है। पाकिस्तान के आर्मी वाले जो हैं वहां पर अपनी पूरी तरह से पूरी गुंडई के साथ रहते हैं और वहां के लोगों को परेशान भी करते हैं, ऐसा सुनने में आया है कई बार। तो ये पाकिस्तान की जो है सेना यहाँ पर अपना पूरा हुक्म चलाती है और यहाँ पर अक्साई चीन, यानी चीन की सेना पूरी तरह से कब्जा किए हुए बैठी हुई है यहाँ पर। तो ये पॉइंट और हम विस्तार से पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट था जिसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। उसके बाद यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, इसके विषय में अगली वाली वीडियो में बताएंगे। एक पॉइंट और नोट कर लिए इसमें कि अब जो भी इसके बाद जो आएगा वीडियो, उसमें आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा, दर्रा पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ कौन सा दर्रा है, और उसके बाद इधर कौन कौन से पॉइंट हैं, और इसमें कितने पहाड़ हैं, कितने पर्वत हैं, कहाँ पर हैं, कितनी नदियां हैं, नदियों के विषय में भी बताया जाएगा।
सारा पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी आप लोगों को। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। एक पॉइंट और छूट गया है दोस्तों, एक पॉइंट और छूट गया है। तो एक पॉइंट ये मैं भूल रहा था कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी है, इसको मैं भूल रहा था, तो इसके विषय में भी जान लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जैसे जब ये यहाँ से इधर को जो प्लेटें आई हुई हैं उन्हीं का ये भी हिस्सा है उभरा हुआ। इधर का क्षेत्र जो है यहाँ पर है तो समुद्री एरिया, लेकिन इधर का जो पॉइंट है यहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं है, यहाँ पर उथल है यानी कम पानी है, यहाँ पर कम गहरा है। और ये है अंडमान व निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसी में एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है। इसमें अंडमान निकोबार में एक सुलगती हुई ज्वालामुखी पाई जाती है, अभी भी वो सुलग रही है। उसमें से कभी कभार विस्फोट होता है, लेकिन फिलहाल अभी इस समय सन 2000 शायद 5 में कि 4 में शायद विस्फोट हुआ था, तब से अभी तक विस्फोट उसमें नहीं हुआ है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी भारत का ही एक ये हिस्सा है। और इसी में सबसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट यहीं पर हुआ, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन जो भारत के इस ग्राफ के हिसाब से, इस मानचित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी केप कमोरिन है। और भारत का दक्षिण से उत्तर की लंबाई तो हमने लिखा नहीं, भूल गया हूँ इसको, कितना है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग। उसके बाद पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये भारत के चारों तरफ की मेन जो पॉइंट है, मेन जो क्वेश्चन है वो हमने लिखा दिया है। और एक मेन पॉइंट बता देता हूँ कि भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है। भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ है। क्या है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। अगर कोई पूछ ले कि भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी तिरुवनंतपुरम। भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ पूरा, ऐसे खड़े हो जाइए। पश्चिम में क्या है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गौरमोता। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु यानी दाहिने कैती क्या होता है, दाहिनी साइड होगा पश्चिम, यानी पश्चिमी बिंदु क्या है, गुजरात का गौरमोता। बाईं साइड क्या होगा, पूर्वी बिंदु है, यानी पूरब है इधर। तो पूर्वी बिंदु क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। उत्तर में क्या है, इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर। उत्तर में क्या है, इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी किबिथु, कन्याकुमारी केप कमोरिन, कन्याकुमारी केप कमोरिन। सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कन्याकुमारी केप कमोरिन है। यह है श्रीलंका, यहाँ पर है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये यहाँ पर। भगवान राम जब गए थे ये लंका में रावण का वध करने के लिए, जब सीता माता का हरण हो गया था, तब जब रावण जा रहा था
तब भगवान राम ने जो एक मूर्ति बनाई थी मिट्टी की, भगवान भोलेनाथ की जो बनवाया था उन्होंने, तब वो राम, उसका नाम क्या पड़ा था? रामेश्वरम। अभी भी कुछ लोग दर्शन करने के लिए, बहुत से भारत के लोग जाते हैं, हमारे गांव के लोग भी जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? रामेश्वरम। वो मंदिर है कहाँ? तो यहाँ पर है वो मंदिर, ये पॉइंट पर है। क्या नाम है? रामेश्वरम। रामेश्वरम मंदिर, मंदिर इसी पॉइंट पर है। यहीं पर भगवान राम ने श्रीलंका में जाने से पहले यहीं पर मंदिर बनाकर उन्होंने पूजा किया था। पूजा करने के बाद उन्होंने पूरी अपनी बांदर सेना लेकर श्रीलंका गए, लंका गए, तब लंका नाम था, तब रावण का वध किया। आगे आप लोगों को पता है। तो इतना आप लोग जानिए, इतना ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको आना चाहिए। किसी भी क्लास का बंदा हो, बंदी हो, किसी भी क्लास के हो आप, हर क्लास के बच्चे को ये जरूर आना चाहिए। इतना तो पॉइंट बेसिक चीज़ है, ये आना ही चाहिए। तो हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।